जरा सोचिए, आप एक नॉर्मल सी बिजनेस ट्रिप पर जाते हैं और अचानक वो ट्रिप आपकी जिंदगी के सबसे खौफनाक बुरे सपने में बदल जाए। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी ही हैरान कर देने वाली कहानी पर बात करने वाले हैं जो हाल ही में भोपाल से सामने आई है। यह मामला किसी आम किडनैपिंग का नहीं है। इसमें दिल्ली की एक बहुत जानी मानी आईएएस कोचिंग एकेडमी की डायरेक्टर को निशाना बनाया गया। और सबसे चौंकाने वाली बात, ये किसी बाहरी दुश्मन का काम नहीं था, बल्कि उनके अपने ही प्रोफेशनल नेटवर्क के एक इनसाइडर की साजिश थी। तो चलिए इस पूरे बिछाए गए जाल और भरोसे के टूटने की इस कहानी को डिकोड करते हैं। अब इस पूरी कहानी के सेंटर में जो चीज़ है वो है ये भारी भरकम रकम, 1.89 करोड़ रुपए। मतलब छोटी मोटी रकम नहीं है ये। पुलिस का कहना है कि ये पूरा का पूरा पैसा बंदूक की नोक पर महज 4 घंटे के अंदर जबरन ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लिया गया। आप खुद सोचिए, सिर्फ कुछ ही घंटों के अंदर इतनी बड़ी रकम एक्सटॉर्ट कर लेना, ये साफ बताता है कि अपराधियों का लालच और उनकी प्लानिंग किस लेवल की थी। और यहीं पर हमें इस पूरे धोखे का असल कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ डायरेक्टर मैम की उम्मीद थी कि वो एक रूटीन बिजनेस ट्रिप पर आई हैं, एक शानदार 5 स्टार होटल के सुरक्षित माहौल में रहेंगी, और दूसरी तरफ उनके सामने क्या हकीकत आई। उन्हें हथियारों के दम पर भोपाल के बागसेवनिया इलाके में एक किराए के फ्लैट के अंदर बंधक बना लिया गया। यही कॉन्ट्रास्ट इस पूरी घटना को और भी ज्यादा डरावना बना देता है। तो चलिए देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। बात करते हैं हमारे पहले हिस्से की, एक धोखे से भरी बिजनेस ट्रिप। पुलिस की जांच से पता चला है कि टारगेट थी शुभ्रा रंजन, जो दिल्ली की एक फेमस आईएएस एकेडमी की डायरेक्टर हैं। उन्हें भोपाल बुलाया गया था और बहाना क्या था कि एकेडमी का विस्तार करना है, कोई नया सेंटर खोलना है और एक सेमिनार करना है। वो भोपाल आईं, आराम से एक 5 स्टार होटल में रुकीं, बिल्कुल यही सोचकर कि ये एक प्योर बिजनेस विजिट है। लेकिन फिर बुधवार की दोपहर करीब 2 से 3 बजे के बीच उन्हें होटल से पिक किया गया और उसी बागसेवनिया वाले फ्लैट में ले जाया गया। और आपको पता है, ये फ्लैट इस घटना से सिर्फ 1 दिन पहले ही किराए पर लिया गया था। मतलब ये कोई मीटिंग नहीं थी, ये पूरी तरह से एक सेट किया हुआ ट्रैप था। और इसी के साथ हम आते हैं दूसरे हिस्से पर, 4 घंटे का बंधक संकट। उस फ्लैट के अंदर आखिर हुआ क्या? फ्लैट के अंदर जो हुआ वो किसी भी इंसान को अंदर तक डरा सकता है। अपराधियों की प्लानिंग इतनी शातिर थी कि उन्होंने बाकायदा फ्लैट में सुंदरकांड का पाठ शुरू करवा दिया। अब आप सोचेंगे, पाठ क्यों? कोई धार्मिक वजह नहीं थी, ये सिर्फ इसलिए था ताकि अगर अंदर से कोई चीख पुकार या मदद की आवाज आए तो वो पाठ के शोर में दब जाए, किसी को बाहर शक ही ना हो। और इसी खौफनाक माहौल के बीच कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर पीड़िता को मजबूर किया गया कि वो जनकशिला सोसाइटी और आरएस एंटरप्राइजेस के बैंक खातों में 1.89 करोड़ रुपए तुरंत ऑनलाइन ट्रांसफर करें। अब पैसे तो ट्रांसफर हो गए, लेकिन अपराधियों को ये भी पता था कि जैसे ही वो पीड़िता को छोड़ेंगे वो सीधा पुलिस के पास जा सकती हैं। तो उनकी चुप्पी कैसे पक्की की जाए, इसके लिए उन्होंने एक और घटिया चाल चली। उन्होंने जबरदस्ती एक फर्जी वीडियो रिकॉर्ड करवाया जिसमें एक इंसान को रस्सियों से बंधा हुआ एक बक्से के अंदर बंद दिखाया गया था। इसका सीधा सीधा मतलब ये धमकी देना था कि भाई अगर बाहर जाकर पुलिस को कुछ भी बताया तो इसके बहुत बुरे अंजाम भुगतने पड़ेंगे। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ा ट्विस्ट है वो हमारा तीसरा हिस्सा है, अंदर का ही एक मास्टरमाइंड। पुलिस के खुलासे के मुताबिक इस पूरी फिल्म का जो डायरेक्टर था, यानी मास्टरमाइंड, वो था प्रियंक शर्मा। और ये इंसान कोई अजनबी नहीं था, बल्कि उसी एकेडमी की भोपाल फ्रेंचाइजी चला रहा था। बैकग्राउंड देखें तो ये एक रिटायर्ड बीएचईएल अधिकारी का बेटा है और खुद दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर चुका है। क्योंकि वो सिस्टम का हिस्सा था, उसे पीड़िता के काम करने के तरीके और उनकी वेल्थ के बारे में सब अंदरूनी जानकारी थी। इसी भरोसे का फायदा उठाकर उसने ये करोड़ों ऐंठने का प्लान बनाया और इस काम को अंजाम देने के लिए दतिया और रीवा से हथियारबंद बदमाशों को हायर किया। तो चलिए अब देखते हैं कि इसके बाद क्या हुआ हमारे चौथे और आखिरी हिस्से में, पुलिस की तेज कार्रवाई। बुधवार रात को जब पीड़िता को वहां से आखिरकार छोड़ा गया, उसके बाद जो हुआ वो वाकई काबिले तारीफ है। भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार सिंह की स्पेशल टीम ने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया। बहुत ही शानदार स्पीड से एक्शन लेते हुए सबसे पहले तो कुछ ही घंटों के अंदर उन बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया जिनमें पैसे गए थे, और फिर बागसेवनिया, कटारा हिल्स और सेज यूनिवर्सिटी जैसे इलाकों में ताबड़तोड़ रेड्स पड़नी शुरू हो गईं। और फिर आता है इस कहानी का एक और ड्रामा,
जब मास्टरमाइंड प्रियंक शर्मा को समझ आ गया कि भाई अब तो पुलिस पीछे पड़ गई है और भागने का कोई रास्ता नहीं है, तो उसने एक नई चाल चली। वो गिरफ्तारी से बचने के लिए सीधा भोपाल एम्स के आईसीयू में जाके भर्ती हो गया। गंभीर बीमारी का नाटक करने लगा, लेकिन क्राइम ब्रांच की टीम ने वहां भी उसे ढूंढ निकाला। जब डॉक्टरों ने चेक करके बताया कि भाई इसकी हालत बिल्कुल स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, तो पुलिस ने उसे तुरंत हिरासत में ले लिया। हालांकि उसकी फैमिली ने वहां काफी हंगामा करने की कोशिश की, पर कानून तो अपना काम करेगा ही ना। तो अगर हम समराइज करें तो पुलिस का एक्शन बहुत ही स्विफ्ट रहा। मुख्य आरोपी प्रियंक शर्मा समेत टोटल 6 लोग अब तक अरेस्ट हो चुके हैं। उनके पास से जो भी अवैध पिस्तौल, गाड़ियां और मोबाइल फोन यूज हुए थे, वो सब जब्त हो गए हैं। हाँ, 3 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जिनकी तलाश चल रही है। लेकिन सबसे अच्छी और बड़ी खबर यह है कि पुलिस ने वो पूरे के पूरे 1.89 करोड़ रुपए होल्ड पर रखवा दिए हैं और वो पैसा पीड़िता को वापस मिलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब ये पूरी घटना सामने आने के बाद पुलिस की तेज कार्रवाई से राहत तो मिलती है, लेकिन ये हम सबके सामने एक बहुत ही गहरा और परेशान करने वाला सवाल छोड़ जाती है। जब आपके अपने प्रोफेशनल नेटवर्क के अंदर, जहां आप भरोसा करते हैं, वहां से ऐसा धोखा मिल सकता है, तो हमारे और आपके कामकाजी रिश्तों की सीमाएं असल में कितनी सेफ हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको शायद एक बार फिर से सोचने की जरूरत है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।